देखो मेरे ऊपर अटैक करा दिया, मेरा टांग तोड़ दिया, ये सब नौटंकी झूठ बोलना। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन जो है इनसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है? उनका कोई गोतिया दियाद लगते हैं, आपस में रिलेटिव लगते हैं क्या इलेक्शन कमीशन ममता बनर्जी? जो टीएमसी के वोटर्स नहीं है उनको सब मालूम है, उनके एक एक सिंडिकेट को कि कौन हमको वोट देता है कौन नहीं देता है। ये लोग कोई काम नहीं कर रहा है, जबरदस्ती उनके हाथ से फॉर्म 6, 7 ये सब खींच लेते हैं। उनको कहते हैं कि देखो ये सादा जो है ना साड़ी का टुकड़ा देते हैं कि कल अगर जितना भी रैकेट है ये घुसपैठियों का सब मिलकर बाय हुक और बाय क्रुक ममता बनर्जी को जिंदा वहां पर रखकर। कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल की लड़ाई अब यहाँ दिल्ली तक आ चुकी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने याचिका दायर की है, रीट याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी मांग को रखा हुआ है, जिसमें वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग जो एसआईआर प्रक्रिया को कर रहा है उसमें पारदर्शिता नहीं है। और ये बात तब से करनी जारी रखी गई है जब से एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में होनी शुरू हुई। तमाम मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ध्रुव कुमार सर मौजूद है। सर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर हम बात कर रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पे, जो ममता बनर्जी इस वक्त इस रीट याचिका को लेके दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं, क्या कहेंगे इस पे? कहाँ कोई रीट याचिका तो उनका फाइल नहीं हुआ, वो तो आई है एसआईआर के इशू पर वहाँ आज कोई फाइल नहीं हुआ है, पहले फाइल है उनका। हाँ, मतलब वो आई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने आई हैं, तो 4 बजे उनका निर्धारित था टाइम, गई हुई हैं। और लेकिन वो आने के बाद जो है उन्होंने जो है अब वो कंट्रोवर्शियल लीडर हैं, तो जहाँ भी ठहरेंगे वो अपने भी पिछले इलेक्शन में भी क्या की, खुद पैर में चोट लगाकर और ट्रॉली में घूम रही थी और लोगों को कह रही थी कि देखो मेरे ऊपर अटैक करा दिया, मेरा टांग तोड़ दिया, इसीलिए मेरे को वोट दो। तो वो वही नौटंकी। तो फिर कोई यहाँ पर दिल्ली में आकर अपने कोई आदमी से गोली चलवा दे, बंदूक बढ़वा दे, बम फोड़वा दे, आसपास में कहीं कुछ करवा दे, समझे ना, और कहेगा देखो केंद्र सरकार ने जो है मेरे ऊपर गोली चलवा दिया, तो बंदूक फोड़वा दिया, तो बम फोड़वा दिया, तो लाठीचार्ज करवा दिया। इसीलिए हाई सिक्योरिटी में उनको रखा गया है ताकि कोई नौटंकी करे तो कैमरा में आ जाए, जो देखो ये नौटंकी कर रही है ये। और जाकर सारे कह रही है कि जितने भी हमारे बंग से लोग आए हुए हैं, बांग्लादेश से बंग भवन में ठहरे हुए हैं, सब जगह जो है और रूम में चेकिंग चल रहा है। ऑब्वियसली चेकिंग करना चाहिए भाई, क्यों नहीं? प्रशासन है, अगर कोई गलत कोई आदमी, सारे जो आतंकवादी घुसपैठिए सारे जो है बंगाल के से ही सोर्स से आ रहे हैं, सबको आप जो है राशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड सब बनाई हुई हो, पासपोर्ट बनो, तो उस ढंग से किस मिजाज से कौन आया है, कौन से ये केंद्र सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, लोगों का यहाँ पर कहाँ कौन मैसिव और मालाफाइड इंटेंशन से आया है, तो उसका जांच पड़ताल तो ज़रूरी है ना कि आप किस मिशन विजन से आए हैं। सरकार यहाँ पर जो है कोई बम फोड़वाना थोड़ा ही चाहती है, तो इसमें उनको परेशानी क्या है? एक आदत होता है इंसान को कि बिना बड़बोलापन किए, बिना मतलब अपना हो हल्ला किए, समझे ना, अब बिना अपने को खतरनाक बताए। अभी कह रही है वो कि हमसे बड़ा खतरनाक कोई पैदा नहीं लिया है, मैं सबसे खतरनाक लेडी हूँ। मतलब ऐसा कोई महिला बोले नहीं। ये तमाम देखा गया है कि जब भी बीजेपी लीडर्स कई बार गए हैं। और एक भी ये भी बात कर रही है कि मैं अमित शाह आते हैं कलकत्ता, बंगाल आते हैं तो मैं उनके लिए रेड कारपेट बिछाती हूँ, और मैं आई हूँ तो मेरे लिए काला कारपेट बिछाए हुए हैं। सब ऐसा ही भाषण दे रही है। तो उनको ये बता दें कि आप रेड कारपेट नहीं बिछाती हो, आप जो अमित शाह को धमकी देती हो कि मैं चाहूँगी तो अमित शाह को बंगाल में घुसने नहीं दूंगी और मोदी गो बैक, तो यही आपका रेड कारपेट है क्या? कि होम मिनिस्टर जो केंद्रीय होम मिनिस्टर है उसको कहते हैं कि मैं उनको बंगाल में घुसने नहीं दूंगी, और जो प्रधानमंत्री है देश का वो और बंगाल में आता है कुछ काम से, तो आप कहती है मोदी गो बैक, गो बैक, गो बैक, इसका नारा लगवाती हैं। यही आपका रेड कारपेट? पूछिए तो, रेड कारपेट यही है माता जी? ओ माता जी, वही है रेड कारपेट? नहीं है।
तो ये सब नौटंकी, झूठ बोलना, लोगों को के खिलाफ जो है इस तरह की तो उत्तेजक बातें करना, दिग्भ्रमित करना, ये छोड़ दें और देश हित में काम करें, बंगाल के जनता के हित में काम करें। और जो वहाँ पर 25 लोग आग से जलकर मर गए हैं अभी हाल में 26 जनवरी को, समझे ना, और जो है 26 जनवरी के 27 लोग वहाँ से गायब हो गए हैं, उनकी प्रोटेक्शन की बात करें, उनको खोजाबीनी की बात करें, और जो लोग घायल मर गए हैं जो 25 लोग, उनको कैसे उनका वेलफेयर होगा उसकी बात करें, उस पर SIT बैठाएं, समझे ना। वो तो करेंगे नहीं। अब आ गई यहाँ दिल्ली में तमाशा करने के लिए, तो दिल्ली में एक तमाशा चलने वाला नहीं है यहाँ, समझे ना। जो तमाशा वो बंगाल में करती है। अब दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन करने आ रही है, तो वहाँ चिल्ला रही है कि दिल्ली पुलिस जो हाय और क्यों है यहाँ, क्यों हमारे पीछे लगी है, क्यों बैरिकेड लगा दी है। वही व्हाट दिस नॉनसेंस शी इज टॉकिंग, इन फैक्ट यू नो शी इज टॉकिंग ऑल नॉनसेंस, न्यूसेंस एकदम क्रिएट कर रख दी है। बढ़िया बात बोलो दीदी, सब कोई आपको सम्मान करेंगे। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठा रही हैं कि काम में पारदर्शिता नहीं है, कहीं ना कहीं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, उनके वोट काटने की कोशिश। तो क्या वाकई इलेक्शन कमीशन जो है इनसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, ऐसा ममता बनर्जी कह रही है? अरे इलेक्शन कमीशन से इनका काहे का कौन सा पर्सनल दुश्मनी है, पूछिए ना उनको। कौन सा उनका प्रॉपर्टी का झगड़ा है? हाँ, उनका कोई गोतिया दियाद लगते हैं, आपस में रिलेटिव लगते हैं क्या इलेक्शन कमीशन और ममता बनर्जी? हाँ, तो चुनाव आयोग? अरे नहीं है ना, ना उनके रिलेटिव हैं, ना उनका लेन देन का झगड़ा है, ना प्रॉपर्टी का झगड़ा है। हाँ, तो कौन सा इलेक्शन कमीशन से उनको पर्सनल दुश्मनी हो जाएगा? वो तो देश की एक संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, स्वायत्त संस्था है। तो उसको जो संविधान की आर्टिकल 324 के तहत पावर है कि कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो SIR कर जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर जो लोग मर गए हैं उनको हटाओ, जो नए वोटर्स 18 साल पूरा हो गया अगर योग्य हैं, कॉम्पिटेंट है, बोनाफाइड हैं, वोटर्स बन गए हैं तो उनको जोड़ो, जो लोग अवैध हैं, गलत रूप से नाम जुड़ गया है उनको हटाओ। यही SIR का काम है। तो उसमें उनको क्या परेशानी है? परेशानी उनको ये है कि जो भी BLO वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको BLO कोई काम नहीं कर रहा है। TMC के जितने लोग हैं ज़बरदस्ती उनके हाथ से फॉर्म 6, 7 ये सब खींच लेते हैं और वो अपने मन से जो है भर रहे हैं, और जितने भी अवैध लोग हैं उनको ओके कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, सब कुछ सही पाया गया। और जो जिनका नाम कटना चाहिए उनको जो है नहीं उसको रख रहे हैं। आज जो सही लोग हैं, जो TMC के वोटर्स नहीं है लेकिन सही हैं, जो TMC के वोटर्स नहीं है उनको सब मालूम है, उनके एक सिंडिकेट को कि कौन हमको वोट देता है कौन नहीं देता है। हाँ, तो उनको वो रख रहे हैं। तो अब सवाल है और प्रेशर डाल रहे हैं, उन्हीं के प्रेशर में जो TMC वो जो है आपको BLOs जो है सुसाइड कर लिए या इन लोगों ने मार दिया और सुसाइड का नाम लगा दिया, समझे ना। इस पर तो SIT बैठनी चाहिए, इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि कैसे घटना हो गई, इतने सारे 56-57 लोग मर गए। हाँ सर, और देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल का चुनाव भी 2026 में अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। अब ऐसे में लेकिन क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी अलग अलग से गेम खेल रही हैं ताकि उनका वोट बैंक बच जाए, जो वो बाहर से वोट बैंक मंगवाती हैं, ऐसी जनता कह रही है? यही तो बात है ना, इसीलिए तो फेंसिंग जो बॉर्डर लाइन से जो घुसपैठिए आ रहे हैं जाली नकली कागज बनाकर, हाँ, तो SIR में वो लोग छट रहे हैं। हाँ। और जो बॉर्डर लाइन को बंद करने की बात आज से नहीं हो रही है, सालों से हो रही है, 4-5 साल से तो केंद्र सरकार लिख रही है, समझे। तो वो ना तो ज़मीन एक्वायर कर दे रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था टाइम 6 महीने के अंदर वो जो बॉर्डर लाइन का ज़मीन एक्वायर कर दीजिए, फेंसिंग होगा, BSF को दीजिए, नहीं हुआ। तो फिर अभी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है उनको ये दिया है। तो अब उसमें जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने फाइनल अल्टीमेटम दिया है कि आप जो है 31 मार्च तक उसको क्लियर कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सर लगता है इस बार भी ममता बनर्जी खुद को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कुछ ऐसा रचने वाली हैं, कुछ ऐसा करने वाली हैं? क्यों करती हैं आखिर ये ऐसा?
क्या इनका इंडिपेंडेंट वोट तो है ही, वेस्ट बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी है, अपनी जनता है, मोह माया की भी लोगों में बांटती रहती हैं ये, तो क्या लगता है कि अभी फिर से विक्टिम कार्ड खेलेंगी या फिर बिना विक्टिम के जीतेंगी? देखिए इनके पास जो है मतलब जितना भी आप देख लो टीएमसी का वोट है 99% वोट जो है फेक वोट है, 99% वोट। 99%। हाँ, सिर्फ 1% जो इनके जो चट्टे बड्डे हड्डे कड्डे लड्डे मड्डे सड्डे जो इनके पाले हुए हैं, समझे ना, सिर्फ उन्हीं को ये वही लोग इनको वोट देते हैं। बाकी जितना भी वोट ये लेती हैं जी। जनता का, वो सारा इंटिमिडेशन कर यानी डरा कर धमका कर इनके लोग जो है गोली दिखाकर, और जो सादा कपड़ा बांटते हैं ये लोग घर घर जाकर, अच्छा। समझे, महिलाओं को जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको कहते हैं कि देखो ये सादा जो है ना साड़ी का टुकड़ा देते हैं कि कल अगर टीएमसी को वोट नहीं पड़ा तो तुम अपना दूल्हा का मुंह नहीं देखेगी। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं, ये तो सब कोई जानता है, बंगाल में ये पॉपुलर है, आपके लिए बड़ी बात है। ये बंगाल में हर घर के लोग जानते हैं कि इलेक्शन के पहले टीएमसी वाले जो है घर घर में जाकर उन महिलाओं को सादा कपड़ा देकर आते हैं, साड़ी का टुकड़ा फाड़कर, जो लोग को डरा कर कहते हैं कि जो आप अगर टीएमसी को वोट नहीं दोगी तो ये सादा कपड़ा है, तुम कल से सादा साड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज तुम्हारे मर्द का 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। उठा कर पटक कर जैसे सुसाइड हो गया ना 56-57 लोगों का, और नाम लगा दिया SIR का प्रेशर है, वो सब वही जितना भी रैकेट है ये घुसपैठियों का, सब मिलकर बाय हुक और बाय क्रुक ममता बनर्जी को जिंदा वहाँ पर रखकर उसको प्रधानमंत्री बनाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह बांग्लादेश का प्रधानमंत्री इसको बनाना है और ग्रेटर बांग्लादेश बना देना है कलकत्ता को और आसपास पूरा बंगाल को, समझे ना। और इसके लिए पूरा वो लोग दिन रात साजिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने का बात कर रहे हैं, और ममता बनर्जी महिला होने का नाजायज फ़ायदा उठा रही है। कोई सारे जितने भी संविधानिक धारा है और कानून कायदे हैं सबको लात मार रही है, और केंद्र को हमेशा जो है अंगूठा दिखाती है, उंगली दिखाती है, और खुद जो है अपने प्रशासनिक लोगों को लठैत बनाकर, अपना पर्सनल लठैत बनाकर रखी है या पार्टी का लठैत बनाकर रखी है। कोई वहाँ स्टेट मशीनरी जितने भी है, पुलिस प्रशासन, कोई जनता के हित में काम नहीं करता, जनता के प्रोटेक्शन में काम नहीं कर रहा है, समझे ना, इनका पर्सनल लठैत बनकर बना हुआ है।